अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूं यशवीन जमाल। आज के इस वीलॉग में बात करेंगे दो केसेस। खदीजा शाह, उनसे जुड़े जो इस वक्त कानूनी मामलात हैं, और एक जो मैंने पहले भी अपने कुछ वीलॉग्स में मैं बात कर चुकी हूँ, लेकिन क्योंकि आज के दिन उस केस को लेकर डेवलपमेंट है, जो बुशरा बीबी और इमरान खान साहब के निकाह का मामला है और इद्दत से पहले निकाह का मामला है, तो ये दो मामलात हैं जिन पर आज के इस वीलॉग में हम कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। खदीजा शाह 9th में की जो प्रोटेस्ट थी उसके अंदर पेश थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट में वो निकली, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस बनाकर खुद डाली उस प्रोटेस्ट की। वो टाइम इन एंड आउट, जैसे कि बहुत एक्टिव लोग सोशल मीडिया पर अपडेट्स देते हैं, वो अपडेट्स देती रही। और जब वो सारा मामला थमा और ये बात निकली कि 9 मई को जिस तरीके से कानून को हाथ में लिया गया या कुछ लाइंस क्रॉस की गई, तो ये उन लोगों में शामिल थी जिन्होंने वॉलंटरी अरेस्ट दिया। और अगर आप लोगों को याद हो तो कुछ अर्सा पहले एक ओपन लेटर उनका सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने वॉलंटरी अरेस्ट दिया था, और वॉलंटरी अरेस्ट इसलिए दिया था क्योंकि मुझे इस मुल्क के निज़ाम कानून के ऊपर यकीन था, मुझे इस मुल्क पर यकीन था। मेरी फैमिली की बड़ी कंट्रीब्यूशन है, वो खुद भी एक बड़ी बडिंग जो है वो है, एंटरप्रेन्योर है, बिजनेस वूमन है, और जाहिर है उनकी कंट्रीब्यूशन है इस मुल्क की। अगर हम मीशत के हवाले से बात करें, फिर उनकी फैमिली, उनके नाना की जो एक सर्विस है मुल्क के लिए, वो सारा मामला, तो उन्होंने कहा कि मेरे रूट्स हैं इस मुल्क के अंदर। और जब मुझे ये कहा गया कि मत अरेस्ट दो, मत आगे बढ़ो, तो मैंने कहा मेरा मुल्क है, मैं क्यों आगे ना बढ़ूं, मैं क्यों अरेस्ट ना दूं, मेरे साथ इंसाफ होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब मेरी वो उम्मीद जो है वो खत्म होती जा रही है। उन्हीं के हवाले से जो कुछ थोड़ी सी अगर हम टाइमलाइन यहाँ पर उस हवाले से आपके सामने रख दें कि जब वो अरेस्ट हुई उसके बाद 15 नवंबर को जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट है उनकी तरफ से उनको जो कुछ 4 उनके ऊपर मुकदमा चल रहे थे, उनमें से जो फाइनल 4th एंड फाइनल मुकदमा था उसमें उनको बेल ग्रांट की गई। और जैसे ही बेल के बाद ये हुआ कि अब वो रिलीज हो जाएंगे, तो 17 नवंबर को उनको दोबारा से एमपीओ के तहत जो है वो 30 रोज के लिए जो है वो वापस हिरासत के अंदर रख लिया गया, और कहा गया कि ये भी रिलीज नहीं हो सकती, शी हैज टू स्टे। अच्छा, वो जो एमपीओ वाली मुद्दत है वो भी खैर अभी कुछ दिन रहते हैं, मुकम्मल नहीं हुई, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन कोर्ट में आज सुबह जमा कराया गया जिसके अंदर ये कहा गया कि पंजाब हुकूमत को मजीद जो है वो उनकी डिटेंशन दरकार नहीं है, और वो विद इमीडिएट इफेक्ट जो है वो उनको रिलीज कर सकते हैं। और इस तरह की गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन था कि किसी भी केस के अंदर उनकी मजीद डिटेंशन रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन अभी ये मामला निकला ही था कि शायद इसके ऊपर कोई पेशरफ्त होगी, तो हमने ये देखा कि क्वेटा पुलिस की तरफ से राहदारी रिमांड जो है उसका मुतालबा किया गया जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट है उससे, और वो ग्रांट कर दी गई 2 रोज की। अब जब ये खबर टीवी पे चली तो मुझे लगा कि शायद ये कोई गलती हो रही है, मतलब क्वेटा बलूचिस्तान क्या कनेक्शन क्या है, क्यों राहदारी रिमांड की जरूरत है क्वेटा पुलिस को खदीजा शाह की। आई मीन खदीजा शाह जो है उनका जो सारा इशू है 9 मई का, वो जहां पर मौजूद थी, जिस जगह के ऊपर हमला आवर होने का या उस मॉब का हिस्सा होने का उन पर इल्जाम है या उसके लिए उनको ट्राई किया जा रहा है, उस मामले का क्या ताल्लुक है क्वेटा से, बलूचिस्तान से। आई मीन व्हाई डज द क्वेटा पुलिस वांट हर कस्टडी। लेकिन टू आर सरप्राइज और शॉक, या आप जो भी कह लें, कि क्वेटा पुलिस को वो जो 2 दिन का राहदारी या ट्रांजिट रिमांड उसको कहें वो ग्रांट कर दिया गया। और उसके बाद ये कहा गया जी कि 13 दिसंबर को कोर्ट के सामने दोबारा खदीजा शाह साहिबा जो है उनको पेश करना होगा। तो ये सारा मामला खासा मजे का खेज है। जो उनके वकील हैं समीर खोसा साहब, बैरिस्टर समीर खोसा, उन्होंने जब 3 एमपीओ की हेयरिंग हो रही थी तो उसके दौरान ये मसला बाकिर नजफी साहब, जस्टिस बाकिर नजफी लाहौर हाई कोर्ट के जो है उनके सामने उठाया, और उनको बताया कि जो प्रोसीडिंग आज के दिन की हुई और जिस तरीके से ट्रांजिट रिमांड जो है वो उनका ग्रांट किया है क्वेटा पुलिस को, तो उसके ऊपर फिर नजफी साहब जो हैं उन्होंने ये ऑर्डर इशू किया पुलिस को कि 2:30 बजे तक खदीजा सिद्दीकी साहिबा जो है वो मौजूद होनी चाहिए अदालत के अंदर, वरना फिर जो पुलिस चीफ है यानी आईजी पुलिस हैं उनको अदालत में तलब किया जाएगा। उस्मान अनवर साहब आईजी हैं इस वक्त पुलिस के। और फिर ये देखा गया कि जाहिर है वो ऑलरेडी एक ऑर्डर था, वो आई थिंक प्रॉब्ली जो है वो ऑर्डर की इंप्लीमेंटेशन इस तरह के ऑर्डर्स की होती भी बहुत जल्दी है, वो हो गई। तो उसके बाद फिर ये देखा कि जो आईजी पुलिस है वो पेश हुए अदालत में। आईजी पुलिस से जज साहब ने सवाल किया कि जी ये क्या मामला है, आई मीन किस गाड़ी में खदीजा शाह को लेके जाया गया है। तो उन्होंने कहा जी मुझे तो कोई खबर, कोई इल्म नहीं है, आपने बुलाया, मैं यहाँ पर आ गया हूँ, मैं इस सारे मामले से, इस सारे वाकये से ला इल्म हूँ, मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा जी आपको कोई इस बात का इल्म है कि अभी भी क्या वो पंजाब की हदूद में है। तो उन्होंने कहा जी मुझे इस बात का भी कोई इल्म नहीं है, मैंने जैसे कहा आपने बुलाया है, मैं यहाँ हाजिर हो गया हूँ, मुझे तो इस मसले का भी कोई इल्म नहीं कि वो पंजाब में है, वो कैसे लेके जाया गया, उनको कहाँ लेके जाया गया, मैं इस सारे मामले से जो है ला इल्म हूँ, मुझे किसी चीज़ की भी कोई खबर नहीं है। जब ये सारी सिचुएशन डेवलप हुई तो जो बैरिस्टर खोसा है उन्होंने फिर जज साहब के आगे ये प्ली लिया कि ये जो रिमांड है इसको कैंसिल किया जाए।
इसको ये जो ऑर्डर्स हैं इनको ख़त्म किया जाए, तो उस पर फिर जज साहब ने ये कहा जी कि जो मामलात इस तरह के होते हैं वो सारे जो है वो कानून के तहत ही होंगे, वो कानून को बाईपास करके नहीं हो सकते, और ये मुमकिनात में से नहीं है कि जो रिमांड है उसको ख़त्म कर दिया जाए। तो रिमांड अब इन प्लेस है। 13 दिसंबर को देखते हैं कि इस मामले में क्या होता है। लेकिन मेरे जहन में या मेरे दिमाग में ना बार बार वही लेटर जो खदीजा ने लिखा, खदीजा शाह ने, वो आता है मेरे जहन में बार बार, क्योंकि खदीजा शाह जो हैं वो, मैंने जैसे कहा कि वो बड़ी एक बड़ी एंटरप्राइजिंग शख्सियत, उनका एक ब्रांड, उनका वो एक इस मुल्क के अंदर एक बड़े अच्छे थ्राइविंग बिजनेस की का फेस है। और फिर उसके बाद इस मुल्क के पढ़े लिखे तबके से उनका ताल्लुक है, उनका एक ओपिनियन है जो वो एक्सप्रेस करने के लिए बाहर निकली थी। उसके अंदर अगर उन्होंने कोई लाइन क्रॉस किया तो या तो वो साबित किया जाए और उसके तहत उनका क्या मामला लीगल तौर पर बनता है वो बताया जाए। लेकिन इस तरीके से 4 केसेस के अंदर जब उनको बेल मिलने लगी तो उनको एमपीओ के तहत फिर धर लिया गया। एमपीओ वाला मामला भी जो है वो लिमिट जो है वो भी एक्सपायर होने वाली थी, तो क्वेटा पुलिस को राहदारी रिमांड, मैं एक्चुअली अभी तक समझने से कासर हूँ कि क्वेटा पुलिस का इस सारे मामले से क्या लेना देना और क्या ताल्लुक है। हम क्या इस तरह की जो ऑर्डर्स आ रहे हैं, इस तरह की जो प्लीज लेते हैं इदारे और फिर वो प्लीज ग्रांट कर दी जाती हैं, क्या हम अपने सिस्टम की मौकरी नहीं बना रहे इस सारे मामले के साथ, इस सारे रवैये के साथ, इस रविश के साथ। ये कुछ सोचने के पॉइंट्स हैं, ये सोचने की ज़रूरत है और इनके ऊपर गौर करने की बड़ी अशद ज़रूरत है। हैविंग सेड दिस, मैंने पहले भी ये बात कही थी कि अंदिलीब अब्बास साहिबा, खदीजा शाह साहिबा दोनों एक ही गाड़ी में थी, वीडियो के अंदर भी कहीं साथ साथ नजर आ रही हैं। अंदिलीब अब्बास आईपीपी की लॉन्ड्री में जाके धुल गई हैं, उनके सारे मामलात हल हो गए हैं। खदीजा शाह इस वक्त गॉड नोज वाई क्वेटा पुलिस की हिरासत में हैं और शायद प्रॉब्ली उनसे भी जो है उन्हें भी कह दिया जाए कि जाके आईपीपी के दफ्तर से एक चक्कर लगा कर आ जाएं, मान जाएं, तो शायद ही मामला जो है वो हल हो जाए। लेकिन दिस इज़ क्वाइट अलार्मिंग, क्वाइट कंसर्निंग। ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है। उनके खिलाफ जो भी कोई लीगल मामला है उसको क्लियरली सामने लाने की ज़रूरत है ताकि पता चले कि वो इतने अरसे से कस्टडी में क्यों है। लेकिन इस तरीके की जो गेम्स खेली जा रही हैं, दे आर नॉट सिटिंग वेल विद द गवर्नमेंट एंड विद एनीबडी who's at the helm of affairs right now। अच्छा, थोड़ा सा, क्योंकि मैंने कहा मैं केसेस के ऊपर बात करूंगी, 2 केसेस, एक बुशरा बीबी और इमरान खान साहब की जो इद्दत से पहले निकाह वाला मामला है, जो उनके साबिक शौहर हैं मानिका साहब, खावर मानिका साहब, उनकी प्ली के ऊपर वो प्ली लेकर गए थे। उन्होंने निकाह नामे की कॉपी, अपने तलाक की कॉपी और वो सारा जो एक पेपर वर्क है वो सारा करके जो है वो डिस्ट्रिक्ट इन सेशन कोर्ट में जो है वो प्ली ली थी कि ये जो मामला है इसको देखा जाए, क्योंकि ये इद्दत की मुद्दत पूरी होने से पहले जो है यहाँ पर निकाह हुआ है और ये मिसकंडक्ट है, इस मिसकंडक्ट को चेक करने की ज़रूरत है। और मैंने और बहुत सारे हमारे साथियों ने इस बात को बार बार उठाया कि ये एक ऐसा मामला है जो कि क्यों इस मुल्क में पब्लिक इंपॉर्टेंस का मामला है। मैं समझने से कासिर हूँ। ये मामला खुदा की ज़ात और उन 2 हजरात के दरमियान है। वो आपकी साबका अहलिया हैं, आप उन्हें डिवोर्स दे चुके, उन्होंने इद्दत मुकम्मल की नहीं की। हाउ इज़ दैट अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर यू? आप एज अ ह्यूमन बीइंग, एक इंसान की हैसियत से आपका अपना क्या मकाम और आपकी अपनी क्या स्टैंडिंग है? आप किस लेवल के ऊपर जाके गिरे हैं जब आपने अपनी साबका एहलिया के बारे में, जिनके साथ आपने 28 बरस अपनी ज़िंदगी गुजारे, आपके 4 बच्चे हैं उनके साथ, आप उनके बारे में उनकी किरदार कुशी करने में इस हद तक आगे बढ़ गए हैं कि आप कोर्ट तक चले गए हैं ये साबित करने के लिए कि इद्दत मुकम्मल होने से पहले निकाह किया है उन्होंने किसी के साथ भी। और फिर हमें लग रहा था कि शायद इस तरह की चीज़ों के ऊपर हमारे अदालती निज़ाम में, जहाँ पे पेंडेंसी का जो लेवल है वो फिगर मुझे भी एग्जैक्टली इस वक्त मेरे माइंड में नहीं ना मुझे पता है, लेकिन वो कितने केसेस हैं वो एक अनबिलीवेबल फिगर है। इस तरह के मुल्क के अंदर हमारे कोर्ट्स ने इस केस को एडमिसिबल करार दिया है और इसकी अब समाअत होगी। 14 दिसंबर को कहा गया है कि बुशरा बीबी और इमरान खान साहब, जिनको बाहर की हवा भी नहीं लगने दी जा रही, उन्होंने पेश होना है कोर्ट के अंदर और ये मामला जो है काबिल समाअत है, इसकी समाअत की जाएगी। तो मैं बस इतना ही कहूँगी कि इस मुल्क के निज़ाम अदल और इस मुल्क का निज़ाम अदल तो खैर जब इसका कोई फैसला आएगा तब देखेंगे कि किस तरीके से इसको केस को लेकर चला जाता है। लेकिन इस मुल्क में हमारा जो फोकस है, चाहे वो हमारा लीगल सिस्टम है, चाहे वो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, चाहे वो हमारे इदारे हैं, चाहे वो हमारा मीडिया है, हमारा सोशल मीडिया है, मैं कभी कभी इट्स माइंड बॉगलिंग कि दुनिया में क्या कुछ हो रहा है तरक्की के हवाले से भी और डिज़ास्टर्स के हवाले से भी। ना हम जो दुनिया में इस वक्त खराबियाँ और बुराइयाँ हैं हम इस काबिल हैं कि हम उन पर बात कर सकें, और जो दुनिया तरक्की कर रही है उसमें तो खैर ना हमारा कोई हिस्सा है, ना हम कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं, क्योंकि हम आज के डे एंड एज में और इस पॉइंट इन टाइम पे, डे एंड एज को छोड़ें, इस पॉइंट इन टाइम पे जब मुल्क में इंतखाबात होने वाले हैं, इस मुल्क की माशी सूरत हाल हम सबके सामने, दुनिया में जो कुछ हो रहा है हम सबके सामने है, हम इस पॉइंट इन टाइम पे स्टक हैं कि एक शख्स ने एक औरत से जो निकाह किया था क्या इद्दत की मुद्दत पूरी करके किया था कि नहीं किया था।
इस स्टेट ऑफ अफेयर्स के ऊपर मैं मज़ीद इससे ज़्यादा क्या कह सकती हूँ। आज के इस वीलॉग में बस यही कुछ। आपको ये वीलॉग पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे कंटेंट को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।